हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। ग्रहण आ रहा है और जानती हूँ गर्भवती ग्रहण का नाम सुनकर चिंतित हो जाती है। उनके मन में कई तरह के इससे जुड़े सवाल आते हैं। तो आज मैं आपको आपके वही सारे सवालों का जवाब देने आई हूँ। सबसे पहले मैं कहना चाहती हूँ, ग्रहण प्रकृति में आंतरिक बदलाव के लिए होता है और गर्भवती ये जान ले कि ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो आपके लिए कुछ बुरा चाहती है। इसलिए गर्भवती अपनी चिंता को दूर करे और जो कुछ छोटे मोटे नियम है उन्हीं का बस ध्यान रखें, जो मैं अब आपको बता रही हूँ। देखिए, इस साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण 18 सितंबर भाद्रपद पूर्णिमा को लगने जा रहा है। यह आंशिक चंद्र ग्रहण है जो भारतीय समयानुसार सुबह 6:11 से 10:17 तक रहेगा। यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। बस इस ग्रहण की उपछाया भारत के गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला के कुछ हिस्सों से गुजरकर जाएगी, जिसका समय 6:11 से 6:42 के बीच रहेगा। अब जाने भारतीय गर्भवती महिलाओं को इनमें किन मुख्य बातों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले यह आंशिक ग्रहण है और भारत में सिर्फ इसकी उपछाया ही आ रही है, इसलिए इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा और न ही ग्रहण के नियम पालने की शास्त्रों के अनुसार आवश्यकता है। परंतु कई बार गर्भवती पूर्ण सतर्कता रखना चाहती है। साथ ही कई विशेषज्ञ सूर्य चंद्रमा को पूरी धरती के लिए एक ही है, इस भाव से कुछ जरूरी व सरल नियम गर्भवती को धारण करने की सलाह देते हैं। तो आज मैं आपको वही सब बता देती हूँ। सर्वप्रथम नियम अनुसार ग्रहण लगने से पहले गर्भवती को स्नान कर लेना चाहिए और अच्छे से भोजन भी कर लेना चाहिए। पर इस ग्रहण की छाया का प्रभाव भारत पर सिर्फ 31 मिनट ही है, तो गर्भवती ही उस समय से पहले अगर भूख लगती है तो कुछ खा ले और फिर ग्रहण के समय घर से बाहर न निकले। किसी भी रूप में चंद्र सूर्य दर्शन ना करे। गर्भवती के ऊपर जो समय बताया गया है उसमें अपने कमरे में ही रहे। कमरा अच्छे से बंद कर ले और कर्टन लगा ले। ध्यान रहे सूर्य की रोशनी आपके कमरे में न आ पाए। ग्रहण के दौरान गर्भवती को लोहे से बनी वस्तु से दूर रहना चाहिए। अगर चश्मा लगाती है और वह लोहे का है तो उसे ग्रहण काल के दौरान निकाल दे। बालों में लगी पिन या शरीर पर धारण किए हुए नकली गहने भी उतार दे। चाकू, कैंची, सुई जैसी नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल कदापि न करे। किसी भी लोहे के बर्तन, दरवाजे की कुंडी, ताले आदि को स्पर्श न करे। ग्रहण के दौरान भोजन बनाना, साफ सफाई आदि घरेलू काम भी नहीं करने चाहिए, इसलिए यह सब भी ना करे। ग्रहण के दौरान गर्भवती काले रंग के वस्त्र ना पहने। ग्रहण के दौरान अधिकतर गर्भवती महिलाओं का यही प्रश्न होता है कि क्या करें कि संतान पर नकारात्मकता का प्रभाव का असर ना हो। तो आप इसके लिए पानी वाला नारियल पास रख सकती है और ग्रहण के बाद उसे बहते जल में प्रवाहित कर दे। साथ ही आप भगवान का स्मरण निरंतर करते रहे। मन में किसी भी प्रकार के नकारात्मक प्रभाव को न आने दे। तनाव, विवाद की स्थिति, क्रोध से बचे और अहंकार से दूर रहे। अपने परिवार, संतान और गृह शांति के लिए विशेष प्रार्थना करती रहे। संभव हो तो आप जप करते हुए गंगा जल अपने पास में रख ले और ग्रहण पूरा होने पर माला को गंगा जल से साफ करें। ग्रहण के बाद वस्त्रों सहित सिर से स्नान कर ले। हमारे शास्त्रों में ग्रहण के बाद दान का विशेष महत्व बताया गया है और गर्भावस्था में किया गया दान या माँ और बच्चे दोनों के लिए फलदायी होता है। इसलिए मुझे लगता है माँ चाहे कोई नियम अपनाए या न अपनाए, दान अवश्य करे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सफ़ेद चीज़ों का संबंध सीधे चंद्रमा से होता है, इसलिए चंद्र ग्रहण के बाद सफ़ेद चीज़ों का दान शुभ होता है। आप दूध, दही, चीनी, चावल, सफ़ेद फूल का दान कर सकते हैं और किसी को अगर बहुत शारीरिक और मानसिक कष्ट हो तो एक पात्र में कोई चांदी की कोई वस्तु ले ले और फिर उसमें अपनी छाया को देकर किसी गरीब या ज़रूरतमंद को दान कर दे। एक और बात बताना चाहती हूँ कि सिर्फ जाति देखकर या फिर मंदिर में दान करने की अपेक्षा किसी ज़रूरतमंद को दान करना अति फलदायी होता है, जिसका आप सभी ध्यान रखें। ग्रहण के पश्चात नया भोजन बनाकर खाना चाहिए। अगर कुछ बचा भी हो तो उसका सेवन ना करें। यही कुछ मुख्य जानकारी है जो हर गर्भवती को ग्रहण के दौरान ध्यान रखनी चाहिए। अगर आप ऐसे कोई देश में रहते हैं जहां आपको चंद्र ग्रहण दिख रहा है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।